हेलो दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं ठेचा की खेती कैसे करें, जंतर की बुआई कैसे करें। हमने यहाँ पर ये अभी मई के अंदर ये लगाई हुई है ठेचा की। देखिए आप, हमने खेती की हुई है। देखिए ये खेती करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है और इसके अंदर ना ही हमें DAP ना ही यूरिया कुछ भी कोई भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमने ये लगाया था तो हमने एक बार शुरुआत में पहले पानी दिया था और पानी देने के बाद हमने कोई पानी नहीं दिया और ये अपने आप ज़मीन में उग जाता है। और ये देखिए हमने पूरे खेत में इसी प्रकार से जंतर लगाया हुआ है। हमें 3 साल में एक बार ये जंतर को लगाना चाहिए। जंतर को लगाने से ये हमारी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है। हमारी नाइट्रोजन जो शक्ति होती है, जो खेत की, जो हमने यूरिया डाल कर DAP डालकर इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, हमारे ज़मीन के केंचुओं को ख़त्म कर दिया। ये हमारे नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसकी तना होता है, इसकी पत्तियाँ होती है, इसकी जो जड़ें होती हैं, तीनों हमारी ज़मीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हम इसको अप्रैल से लेकर नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। ये जून से जुलाई के अंदर भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। उस टाइम बारिश का मौसम होता है और उस टाइम आपको खास कुछ पानी की भी देने की ज़रूरत नहीं होती। और ये आप इसके अंदर 40 दिन के अंदर आप इसको पलटाई कर देनी है। वैसे तो इसकी फसल जब आपको बीज के लिए अगर आपको लेनी है तो ये 6 महीने की फसल होती है पूरी फसल। अगर आपको ये बीज के लिए लेनी है और आपको 40 से 45 दिन के अंदर इसकी जो ये बड़ा होने के बाद इसकी आप ट्रैक्टर से पलटाई करेंगे या बुआई कर लेंगे तो उसके बाद पलटाई करने के बाद आपकी जो ये मिट्टी में जो मिल जाएगा, ये पत्ते हैं, तने हैं या जो इसकी जड़ें हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। ये ज़मीन में मिलने के बाद हमारी देखिए इस प्रकार से ये हमारा ये इसका ये जड़ है और ये इसकी ये पत्तियाँ और ये इसका तना है, आप देख सकते हैं। देखिए ये और ये तीनों हमारे लिए, इसके लिए, वो ज़मीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी धरती को सबसे ज़्यादा भुरभुरा और फूला बनाती हैं और हमें यहाँ पर जंतर की खेती 3 साल में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। देखिए ये हमने यहाँ पर ढेसा की और जंतर की, देखिए ढेसा की खेती की है। वैसे यहाँ पे हरियाणी भाषा में इसे जंतर कहा जाता है। और आप इसे बीज के लिए भी बुआई कर सकते हैं। इसकी अच्छा बीज से भी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। या आप 40 दिन के अंदर इसकी उपजाऊ शक्ति इसको मिट्टी में मिलाकर ले सकते हैं और फिर इसकी के बाद आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जो भी आपको फसल बोनी है वो आप फसल की बुआई कर सकते हैं। देखिए हमें इस प्रकार से, फिर देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमें ज़मीन की जुताई करनी है। ये देखिए हम ढेचा की यहाँ पर खेती, देखिए हम ज़मीन की पलटाई कर रहे हैं रूटावेटर की सहायता से। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आधे में कर दी है और आधे में अभी कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको जिसकी जो 40 दिन के बाद जुताई करनी है, आप देख सकते हैं। फिर ज़मीन को हम ट्रैक्टर की सहायता से इस प्रकार से हमें इसको पूरी तरह से पलट देना। देखिए हमने यहाँ पर ये बोया हुआ था, इसको ट्रैक्टर की सहायता से हमने पलट दिया। देखिए हमारा ये आधा ये बचा हुआ है और ये हमने देखिए पूरे इसको आधे को ट्रैक्टर की सहायता से आप इसको पलट सकते हैं और आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। इसे आपको 3 साल में एक बार आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इसे लगाने से आपकी जैविक खेती और पहला कदम आप रख सकते हैं। और आप वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद भी डाल सकते हैं इसके अंदर, इसकी उससे भी आपकी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। और देख सकते हैं यहाँ पर जंतरी खेती करने के, ढेंचा की खेती करने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।